Good morning, students. How are you? I hope you all are fine, beta. Today we are going to read about the chapter 1, page number 4. Eagles are known for their excellent eyesight. They have two centers of focus that allow them to see both forward and to the side at the same time. ईगल जो होता है ये अपनी एक्सीलेंट आई साइट के लिए जाना जाता है, यानी कि अपनी देखने की दूर की दृष्टि के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। इसकी बहुत ही अच्छी दृष्टि होती है। इसके पास दो सेंटर्स होते हैं फोकस में, ठीक है बेटा, और ये दूर से ही अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही समय में देख पाने में सक्षम होता है। ईगल आर कैपेबल ऑफ सीइंग फिश इन वाटर from several hundred feet above while soaring, gliding in flapping flight. Eagles, like other birds, have color vision. Eagle's eyes is almost as large as human, but its sharpness is at least 4 times that of person with perfect vision. The eagle can probably identify a rabbit moving also a mile away. Kite and vulture can also see for times as far as वी कैन। जो ईगल होता है ये कैपेबल होता है, योग्य होता है, सक्षम होता है एक पानी के अंदर फिश को देखने में लगभग 100 फीट दूर से, यानी कि अगर ये वहाँ से लगभग 100 फीट ऊपर है तब भी ये उसे देखने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। जबकि सॉरिंग, ग्लाइडिंग और फ्लैपिंग जब ये फ्लाइट कर रहा हो तब भी ईगल जो होता है वो दूसरे बर्ड्स की तरह कलर विजन्स को देखने के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। ईगल आई इज़ ऑलमोस्ट लार्ज एज ह्यूमन, बट ह्यूमन्स की ईगल की जो आइज़ होती है वो लगभग ह्यूमन की तरह ही बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसकी शार्पनेस जो होती है वो लगभग व्यक्ति की शार्पनेस से 4 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि अच्छी होती है। द ईगल जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है बेटा नीचे, अगर मान लो ऑलमोस्ट काफ़ी दूर, काफ़ी मीलों दूर भी अगर कोई रैबिट जो है वो चल रहा है और ये ऊपर आकाश में उड़ रहा है तो ये उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और पहचान सकता है। काइट और वल्चर इन दोनों की भी जो देखने की क्षमता होती है वो 4 गुना होती है ह्यूमंस की अपेक्षा। आउल, unlike the other birds, has eye in front of face. It focuses with its eyes on a single object at a time. We do. When the birds focus their eyes on the object, they assess the distance of the object and they increase their span of vision. When they look at it with both of eyes, owls are generally active at night because of their keen sense of sight. They can hunt successfully in dim light or in dark. An owl almost turns its head in order to see in any direction other than straight ahead. It can turn its head completely around so that it can see directly behind it. Owls have good binocular vision needed when pouncing and rodent at night. Do you know about the owl बेटा? आउल जो होता है ये भी एक दूसरे वर्ड्स की तरह नहीं होता है, ये उनसे थोड़ा सा अलग होता है। आउल की जो आइज़ होती हैं ये फ्रंट ऑफ फेस में होती हैं, जबकि दूसरे बर्ड्स की आइज़ जो होती है आपने देखा होगा साइड में होती हैं। ये अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिंगल ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम में फोकस करने में भी सक्षम होता है। जो डिस्टेंस बर्ड्स होते हैं वो अपनी आई साइट के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को विज़न कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा दूरी के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अपनी आँखों के द्वारा फोकस करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। When they look at it with both the eyes, और जब वो अपनी दोनों ही आइज़ की सहायता से उसको देखते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। आउल आर जनरली एक्टिव एट नाइट। आपको पता है बेटा आउल जो होता है ये मोस्टली रात में ही ज़्यादा जगता है और ये रात के समय में ही देख पाता है ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये जो है अत्यधिक सफल होता है डिम लाइट में या फिर अंधेरे में देखने में। एन आउल ऑलमोस्ट टर्न, अब इसकी एक और क्वालिटी होती है, ये अपने हेड को लगभग कंप्लीटली टर्न कर लेता है बैक साइड में, पीछे की तरफ ये देख सकता है। आउल की जो गुड कलर विजन होता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान सकता है, और यहाँ तक कि आउल की जो वॉइस होती है वो भी रात में एक थोड़ी सी अलग ही वॉइस उसकी सुनने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द स्पाइडर्स हैव
8 eyes and almost are blind. क्या आप जानते हैं जो स्पाइडर्स होते हैं उनकी 8 आइज होती हैं और लगभग वो सभी की सभी ब्लाइंड होती हैं. बिकॉज इट हैज़ द ओनली एनिमल. अब क्या आप ऐसे एनिमल के बारे में जानते हैं जिसे सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर ही दिखाई देता है? वो एक फ़िश होती है बेटा जिसका नाम होता है स्केट. ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इसकी आइज़ के अंदर कोन्स नहीं होते. क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था आइज़ के अंदर 2 प्रकार के लेंसेज पाए जाते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं जिनमें एक कोन्स होता है और एक रोड्स होते हैं. जो कोन्स होते हैं वो हमारे संवेदनशील होते हैं कलर्स को लेकर, और जो रॉड होते हैं वो संवेदनशील हमारे कलर्स को लेकर नहीं होते हैं. The organism who lives in dark caves and deep sea where there is no light. अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि रहते हैं डार्क में, अंधेरे में, गुफाओं में, या फिर सी के बिल्कुल एकदम गहराई में जाकर, कहाँ पर? जहाँ पर कि लाइट नहीं होती है. डू नॉट हैव आइज़. इनकी अपनी आइज़ नहीं होती हैं. सिंस दे डू नॉट नीड दैम. क्योंकि इन्हें इनकी ज़रूरत ही नहीं होती है. इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स आर डार्क दैट आर अवेक इन द डे टाइम. क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ये विश्वास रखते हैं कि जब हम ये जगते हैं तो इन्हें कुछ कलर्स जो है देखने को मिलते हैं. एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट. और जब ये रात को जगते हैं तो इन्हें ब्लैक कलर दिखाई देता है. इसीलिए ये जो एनिमल्स है सिर्फ 2 ही कलर्स को देख पाते हैं, वाइट और ब्लैक. आई होप you all are understand your lesson up to here. Watch this video carefully and read your chapter 1. Thank you.